जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड सार संग्रह, जिसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। और ये जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 को आज पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में चैप्टर 4 में पढ़ा दिया हूँ पहले ही। आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे और पूरी वीडियो देख के जाएगा, आपकी परीक्षा में बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पहले कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, यानी झारखंड के बारे में लिखा है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो इस चैप्टर को पूरा जरूर पढ़िएगा और पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला ना, तो उसको क्या नाम रख दिया? उसको नाम रख दिया प्रागैतिहासिक। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांट दिया। एक भाग हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। यदि देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। पूरा पाषाण काल आप देख सकते हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब नव पाषाण काल को फिर 3 भाग में बांटा, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग, याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग चलेंगे इसके मेन मुद्दे को पढ़ेंगे। जैसे पूरा पाषाण काल, इसमें क्या हुआ था सो देखिए। इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल के लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, और इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का भी प्रारंभ नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, और इस काल में याग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान लोगों को नहीं था। याग की जानकारी हो गई थी, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में लोग नहीं जानते थे। फिर झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हजारीबाग में, बोकारो में, रांची में, देवघर में, पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, और मई 2016 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने, ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लगभग 10,000 वर्ष पुराने पूरा पाषाण काल अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाइए मध्य पाषाण काल। ताम्र पाषाण में चले गए हम लोग को मध्य पाषाण काल का पढ़ना है। हाँ, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में इसका जो कालक्रम था 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ईसा पूर्व क्या है, तो इसको मैं बता देता हूँ। ईसा पूर्व जो है वो आपका है एक ईसाई धर्म के भगवान ईसा, गॉड यीशु के जन्म से पहले को जो समय माना गया उसको ईसा पूर्व कहा गया है। ठीक है, उसको क्या कहा गया है? ईसा पूर्व। यानी आज से 2000, ठीक है, 2023 साल पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व था। ठीक है, क्या था? ईसा पूर्व। तो उसी को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। यानी 10,000 अगर बता रहा है तो आज इसमें 2023 जोड़ दीजिए, 12,023 साल पहले से की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं सो देखिए। दुमका में, पलामू में, धनबाद में, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में मिले हैं। ठीक है, अब आ जाइए नव पाषाण काल। ध्यान दीजिए, इसका जो कालक्रम था वो था 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल का था 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, अब एक नोट आप पढ़ सकते हैं कि झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को
तारांकित यानी स्टार के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कोई मान लीजिए ये प्रश्न पूछा है तो यहाँ स्टार बना दिया ऊपर में, ठीक है, तो उसको आप नोट करते जाइएगा। चलिए अभी हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब है इस काल में याग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। याग का उपयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण काल में। और कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का काम को कुंभकारी कहते हैं, ठीक है। अब है झारखंड में इस काल के अवशेष रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, आदि जगहों पर आपको देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितना हस्त कुठार पाए गए हैं? तो 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। अब आ जाइए ताम्रपाषाण काल। इसका जो कालक्रम माना गया है वो है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है, ठीक है। और पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। आप ये इस लाइन में देख सकते हैं, ठीक है। तांबे का जब प्रयोग स्टार्ट हो गया तो उस युग को ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा, यानी पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा। चलिए, मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। और झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। और इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने से परिचित थे, ठीक है। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबा की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। अब आ जाइए इस पर। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रारंभ हुआ। किसमें? तो ताम्र युग में। इस युग में जो है आपका असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियों के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर और उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। अब आइए कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था, ठीक है। अब कभी कभी कहीं प्रश्न बनता है कि कांसा कैसे बनता है? तो तांबा और टीन मिलाकर, याद रखिएगा। तो उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। और छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर, ठीक है, तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। याद रखिए, असुर जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, याद रखिएगा। इससे पहले एपिसोड में यानी चैप्टर 4 में मैंने इसके बारे में आपको बढ़िया से बताया है, आप देख लीजिएगा जाके। अब आ जाइए लोह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको लोह युग कहा जाने लगा। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लोह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया, याद रखिएगा। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। और इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। और झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था, याद रखिएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। इसी में अगला टॉपिक, इसमें देखिए स्थान दिया है विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। आप देखिए इसको स्टार का चिन्ह दिया, इसका मतलब ये परीक्षा में पूछा गया है। इसको हजारीबाग में है। और इसको के शैल चित्र, दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। ध्यान दीजिए, इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है, याद रखिएगा। स्टार का चिन्ह है, इसका मतलब परीक्षा में पूछा गया है। अब है सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ जो है, ठीक है,
यह हजारीबाग में है। और 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा है यहाँ पर। और चीनी आतरी फायान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी जो है हजारीबाग में है और 8वीं शताब्दी के अभिलेख यहाँ पर मिले हैं। और सरैया रहन दहोंगी जो है जगह का नाम है, यह भी हजारीबाग में है। और आपका पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण, पाषाण कालीन भाला और कुल्हाड़ी आदि यहाँ पर मिले हैं। अब आ जाइए बाहरगंडा। ये स्टार का चिन्ह दिया हुआ, इसका मतलब ये परीक्षा में पूछा गया है। बाहरगंडा जो है, बाहरगंडा हजारीबाग में है और तांबे की 49 खानों के अवशेष यहाँ मिले हैं। दुमदुमा हजारीबाग में है, यहाँ शिवलिंग मिला है। और मांडू बड़का गांव राजरप्पा ये हजारीबाग में है। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिला सो देखिए, यहाँ पर मिला है पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, बेधनी, बेधक, खुर्ची, तक्षनी आदि। ठीक है, चलिए आगे है हजारीबाग पहुँचिए आप। और वहाँ हजारीबाग में जाके आपको मिलेगा गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल। याद रखिएगा, गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल। चलिए भवनाथपुर जो गढ़वा में है, यहाँ आपका आकेट के चित्र में जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र मिले हैं। और प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी मिले हैं। कहाँ? तो भवनाथपुर गढ़वा में। पांडु जो पलामू में है, यहाँ पर 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिले हैं। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार भी पलामू में मिले हैं। अब पहुँच जाइए पलामू किला। वहाँ पर आपको लातेहार में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, आप देख सकते हैं इसमें। और बारोडी जो सिंहभूम में है, यहाँ पर पाषाण कालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। अब आ जाइए बेनुसागर आपका सिंहभूम, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। चक्रधरपुर, वहाँ पर आपको मिले पश्चिमी सिंहभूम में नवपाषाण कालीन चाकुनुमा धारदार पत्थर मिला है, याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आप चलते हैं। अगला टॉपिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ चलिए, बुरहादी बुर्जू पूर्वी सिंहभूम में नवपाषाणकालीन पत्थर के कुदाल, छेनी, चाकू और पॉलिशदार छेनी मिले हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। बोनगरा पूर्वी सिंहभूम में हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर मिले यानी रिंग स्टोन यानी गोल पत्थर। और वाना घाट पूर्वी सिंहभूम नवपाषाणकालीन पत्थर मिले हैं यहाँ पर, काले रंग के मृदभांड मिले हैं। चलिए वहीं आपका लोहरदगा में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। और नामकुम यानी रांची में तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। और मुरद में आपका खूंटी मिला है, तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी मिली है। दरगामा में आपका ताम्रपाषाण काल के गांव मिले हैं। चलिए झरिया धनबाद में आपका पूरा पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला मिला है। और लूपगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष, अब यहाँ देख सकते हैं कब्रगाह के अवशेष, और कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके मिले हैं। वहीं आपका छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए और अन्य नवीनतम अवशेष में नौडिया पलामू जिला में यहाँ मिला है। क्या क्या मिला सो देखिए। नौडिया पलामू में मिला है आपका जिले के पांकी प्रखंड में स्थित नौडिया गांव से मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने अध्ययन कर बताया कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। यह आपका नवीनतम अवशेष है।
और वहीं आपका गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। ठीक है, गुमला के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है और इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष भी मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए कि नवरत्नगढ़ को 2009 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब है झारखंड के ऐतिहासिक स्थल व प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। आप देख सकते हैं ये